चलिए ब्रिटेन के रक्षा सचिव के विमान से जुड़े एक बेहद रहस्यमयी मिड एयर क्राइसिस को डीकोड करते हैं। कितना डरावना है कि टॉप डिफेंस ऑफिशियल उड़ान पर हों और अचानक नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह ब्लैंक हो जाए। एस्टोनिया से ब्रिटेन की इस 3 घंटे की उड़ान के बीचों बीच अचानक ये भयंकर तकनीकी खामी सामने आ गई। कॉकपिट में एकदम अफरा तफरी, जीपीएस गुल, लैपटॉप डिस्कनेक्टेड और स्मार्टफोन्स का इंटरनेट तक पूरी तरह ठप पड़ गया। बिना किसी नेविगेशन के ये वीआईपी जेट पूरे 1 घंटे तक हवा में बिल्कुल अंधा होकर चक्कर काटता रहा। गनीमत रही कि पायलट ने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो किया और बैकअप सिस्टम से सुरक्षित लैंडिंग करा ली। लेकिन लैंडिंग होते ही सबसे बड़ा सवाल उछला, क्या ये रूस का कोई जानबूझकर किया गया इलेक्ट्रॉनिक हमला था? क्या वाकई कोई सिग्नल जैम हुआ था या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की शातिर रणनीति थी? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो सच्चाई किसी सीधे हमले से कहीं ज्यादा नैरेटिव और धारणाओं की इस जंग में है। क्योंकि पश्चिमी विमान गैलीलियो जैसे बेहद एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इतनी आसानी से लॉक करना नामुमकिन है। सिस्टम हैक होना भले मुश्किल हो, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिग्नल जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होना पूरी तरह संभव है। रूस और नाटो देशों के बीच बढ़ती तीखी बयानबाजी ने ऐसे शकों को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। देखते हैं कि ये अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जमीन पर चल रहे असली और भयानक संघर्ष से आखिर कैसे जुड़ता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी दौरान यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया और मारियुपोल में रूसी ठिकानों पर जबरदस्त जमीनी हमले किए। तो क्या भविष्य के युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक नैरेटिव और इस तरह की धारणाओं से लड़े जाएंगे?